ठीक है ना, तो आइदर हमारा जो है सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है हमारा पैसेज आ गया दोस्तों, 5 नंबर हमारा कवर करेगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं इस पैसेज को पूरा एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसके अंदर का जो सेंस है दोस्तों, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, पैसेज हम लोग जब भी करें हमको जो है उसका एक सेंस पकड़ना है कि भाई ये किस परिदृश्य में ये पैसेज में बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक जो मोटी मोटी जो उसकी सोच है, उस पैसेज के पीछे जो थिंकिंग है, या क्या वो उसमें कोई मैसेज देने की बात हो रही है, क्या वो किसी की बुराई हो रही है या किसी की बड़ाई हो रही है, या कोई हमको एडवाइस देने की बात हो रही है, हर उसके अंदर की जो डिटेल्स है वो हमको समझने की कोशिश करना है। बिल्कुल पैसेज में थोड़ा टाइम लगता है ना, बिल्कुल, लेकिन 5 नंबर का सवाल है और 5 नंबर स्कोरिंग है। ऐसा देखा गया है कि पैसेज अगर बच्चा ठीक से थोड़ा पढ़ता है तो सबसे इजी जो पार्ट है इंग्लिश में वो पैसेज बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर तो आपको पता है कि पैसेज के अंदर ही दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें कोई कोताही नहीं बरतने वाले, कोई ढिलाई नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। जिस तरीके से, चलो इसका तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, कि जैसे हमने लास्ट पेपर में क्या किया था, एक बार मैंने हर एक पैराग्राफ को 2-2 बार पढ़ा था, और उसके बाद फिर एक बार और पढ़ा था, समझाया था, तो 3 बार का जो नियम है, एक बार आपको क्या करना है दोस्तों, पूरी तरीके से पूरा पैसेज पढ़ना है। तो एक बार आप पूरी तरीके से सारा पैसेज पढ़ो एक बार, फिर दूसरी बार भी थोड़ा उसका मीनिंग समझते हुए पढ़ो, और तीसरी बार आपका क्वेश्चन देखो और आंसर ढूंढो, है ना। तो 2 बार तो पूरी तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी क्या करूंगा, यहां से यहां तक एक बार रीडिंग करूंगा थोड़ा सा स्लो और फिर थोड़ा सा फास्ट। मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, एक्सप्लेन कब करूंगा, जब एक बार हमारी सारी की सारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेनेशन के लिए फिर से समझाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं और मैं रीडिंग शुरू करता हूं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। चलिए, व्हाइल द वर्ल्ड इज डिबेटिंग, 1 मिनट, यहां पे कुछ टेक्निकल एरर हो गया, ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, while the world is debating the safety of self-driving cars, the futuristic city-state of Dubai in the United Arab Emirates (UAE) is preparing to launch an autonomous aerial taxi. Starting in July, commuters will be able to summon the world's first passenger drone, the E-Hang 184, to transport them to their desired destination without having to deal with Dubai's congested freeway. ये मैंने स्लो पढ़ा, अब थोड़ा सा इसको मैं स्पीड में पढ़ता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ, चलिए क्या हो रहा है देखो, while the world is still debating the safety of self-driving cars, the futuristic city-state of Dubai in the United Arab Emirates (UAE) is preparing to launch an autonomous aerial vehicle. Starting in July, commuters will be able to summon the world's first passenger drone, the E-Hang 184, to transport them to their desired destination without having to deal with Dubai's congested freeway. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। The 142 horsepower quadcopter, which debuted at the Consumer Electronics Show in Las Vegas almost a year ago in January 2016, weighs 440 pounds and can fly at height of up to 11,500 feet, powered by 8 propellers. The 4-legged X-shaped vehicle has room for a single passenger weighing up to 220 pounds and a small suitcase. Though the aerial taxi can reach speeds of up to 100 meters per hour, Dubai's transportation officials says
it will typically operate at about 62 मीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको स्पीड से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द 142 हॉर्स पावर क्वाडकॉप्टर विच debuted at the Consumer Electronics Show in Las Vegas almost a year ago in January 2016 weighs 440 pounds and can fly at heights of up to 11,500 feet, powered by 8 propellers. 4-legged egg-shaped vehicle has room for a single passenger weighing up to 220 pounds and a small suitcase. Though the aerial taxi can reach speeds of up to 100 meter per hour, Dubai's 100 mega per hour जो भी है MPH, Dubai's transportation official says it will typically operate at about 62 मीटर पर आवर। चलिए, तो ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। राइडर्स कैन आस्क for the flying taxi to pick them up from designated zones using the company's smartphone app. When the drone arrives, he or she straps into the race car style seat, select one of the pre-programmed destinations on the touch screen. TOUCH, ठीक है, ये टच है आपका। तो ऑन द टच स्क्रीन एंड सिट्स बैक एंड एंजॉयज द फ्लाइट। चलिए अब एक बार स्पीड में पढ़ते हैं। राइडर्स कैन आस्क फॉर अ फ्लाइंग टैक्सी टू पिक देम अप फॉर डेजिग्नेटेड जोन यूजिंग अ कंपनी स्मार्टफोन ऐप। When the drone arrives, he or she straps into the race car style seat, select one of the pre-programmed destinations on the touch screen and sits back and enjoys the flight. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। To ensure the passenger safety, all flights are monitored remotely by a control room on the ground. इसको स्पीड से पढ़ता हूं कि to ensure the passenger safety, all flights are monitored remotely by a control room on the ground. नेक्स्ट पढ़ते हैं। In the unlikely event that any of the components malfunction or disconnect, the EHang 184 will make an emergency landing in the closest possible area to ensure the customer's safety. ठीक है, थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं। In the unlikely event that any of the components malfunction or disconnect, the EHang 184 will make an emergency landing to the closest possible area to ensure the customer's safety. Okay, next paragraph read करते हैं। The drone is also programmed to conduct complex calculations to ensure its route won't collide with that of another drone. While having no control over the remotely piloted vehicle may appear scary, the manufacturer, China-based EHang, says it is the safest, smartest and eco-friendly low-altitude autonomous aerial vehicle. The only drawback, the EHang 184 has a battery life of 30 minutes and a flight range of just 31 miles, which means that those with longer commutes are out of luck. Also unknown is the cost of each ride. चलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं। तो the drone is also programmed to conduct complex calculations to ensure its route won't collide with that of another drone. While having no control over the remotely piloted vehicle may appear scary, the manufacturer, China-based EHang, says it is the safest, smartest and eco-friendly low-altitude autonomous aerial vehicle. The only drawback, the EHang 184 has a battery life of 30 minutes and a flight range of just 31 miles, which means that those with longer commutes are out of luck.
ऑल्सो अननोन इज द कॉस्ट ऑफ ईच राइड। ठीक है दोस्तों, ये इसके बाद हमारा सीधा क्वेश्चन है। तो देखो 2 बार जो है हमने केवल इसकी रीडिंग की है, ठीक है ना, अभी इसका एक्सप्लेनेशन अभी करना बाकी है। लेकिन जो हमने रीडिंग किया उससे हमको ये तो समझ में आया कि ये एक ऐसे व्हीकल की बात हो रही है, ठीक है, एक एरियल व्हीकल जो ड्रोन है ना, ड्रोन कार की बेसिकली एक बात हो रही है, जो दुबई में जिसका ट्रायल भी हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक शो में, उसको प्रेजेंट भी किया गया और उसका नाम क्या है उतना हमको पता चल गया। मैं पूरा अभी समझाऊंगा वर्ड टू वर्ड, एक मोटा मोटा हम लोग देख रहे हैं कि हमने अभी जो पढ़ा पूरा, तो ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है ना। तो EHang 184 करके कोई व्हीकल है जो ड्रोन है, जो एक आदमी को बिठा के लेके जा सकता है ना, और ये जो ट्रैफिक की समस्या है दुबई में उससे निजात हमको दिला सकता है। मतलब यहाँ पे आप ना इसका पूरा एक बैकग्राउंड समझो, एक ये लगाओ कि किस सेंस में बात हो रही। तो जाहिर सी बात है जो आने वाले समय में जो व्हीकल्स किस तरीके से होने वाली है उस गाड़ियों की बात हो रही है ना, उस पर्टिकुलर व्हीकल की बात हो रही है। ज़्यादातर इसमें जो हमने पढ़ा तो ज़्यादातर उस एक ही व्हीकल की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर ड्रोन की बात हो रही है जो कि हवा में लेके जाएगा, उसका वेट उतना है, एक आदमी को ले जा सकता है, ठीक है। फिर उसकी कुछ प्रॉब्लम की भी बात बताई कि उसकी बैटरी लाइफ केवल आधे घंटे की है, ठीक है ना, और उसका केवल 31 माइल्स तक वो जा सकता है। मतलब एक हमारा एक रफ हमारे दिमाग में एक पूरा सीन बन गया, एक पिक्चर बन गई कि हाँ ये एक इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये फायदा होता है जब हम लोग रीडिंग कर लेते हैं ना, उसका ये बेनिफिट होता है कि हमको एक ओवरऑल उसका एक सीन क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में, हमको पता चल जाता है कि हाँ यार ये इसकी बात हो रही। अब दोस्तों हम लोग बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो फर्स्ट टाइम तो थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं, ठीक है ना, दूसरी बार थोड़ा समझने के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए ये बिल्कुल यही अप्रोच रखना है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को इतना जोर देके बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी अप्रोच से रखना है, तो सबसे बढ़िया आपका पैराग्राफ होगा। एक बार थोड़ा स्पीड में पढ़ो, उससे आइडिया लगेगा, उसके बाद फिर एक वर्ड टू वर्ड पढ़ो ताकि उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो तो अब यहाँ पे मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके चलिए तो देखो क्या मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाइल द वर्ल्ड इज स्टिल डिबेटिंग द सेफ्टी ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, the futuristic city-state of Dubai in the United Arab Emirates is preparing to launch an autonomous aerial taxi। कि आप देखो कि एक तरफ वाइल मतलब एक तरफ तो क्या हो रहा है कि पूरा जो विश्व है ये इस बात पे बहस कर रहा है, क्या कर रहा है, डिबेट कर रहा है, किस पे, सेफ्टी ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार, है ना। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके एक वर्ल्ड की बॉडी है जहाँ पे इस तरह की जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लीडर हैं वो लोग बैठते हैं वहाँ पे, वो लोग उसकी चर्चा करते हैं कि भाई इससे क्या लाभ होने वाला है, इससे क्या क्या हानि होने वाली है, अगर कोई नुकसान है तो उससे कैसे हम भरपाई करेंगे, कैसे वो पूरे सबको इसका लाभ मिले, कैसे इसकी व्यवस्था की जाए। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तरफ तो क्या हो रहा है कि पूरी जो दुनिया है वो इस सेल्फ ड्राइविंग कार, जो अपने आप ऑटोनोमस कार है जिसमें ड्राइवर ही नहीं चाहिए। आपको पता है ना, टेस्ला एक कंपनी है इलॉन मस्क की, वो ऐसे बहुत तेजी से धड़ल्ले से ऐसी कारें बना रहा है जिसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका में, जापान में, चाइना में तो ये इसके टेस्ट भी पूरे हो गए और छोटे मोटे लोड भी ये लोग कैरी कर रहे हैं। तो बहुत तेजी से समय बदल रहा है और ऐसा मुश्किल से 5 साल के अंदर ऐसा लगेगा कि रोड पे अमेरिका, यूरोप के नॉर्मली बिल्कुल ट्रैफिक में ऐसी कारें चलना शुरू हो जाएगी जिसमें ड्राइवर रहेगा ही नहीं और ऑटोमेटिक अपने आप कारें चलेगी। तो इसके दुष्परिणाम है, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, ठीक है। उसके साथ देखो अब हम लोग इस पे आ जाते हैं कि एक तरफ तो लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। आगे द फ्यूचरिस्टिक सिटी स्टेट ऑफ दुबई, की दुबई भी जो है एक भविष्य के हिसाब से एक राज्य अपने आप को बना रहा है, बिल्कुल मॉडर्न सिटी बन रहा है, बिल्कुल सारे आगे का सुख सुविधा, पूरी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरी सिटी दुबई, आपको पता है वैसे ही इतनी डेवलप सिटी है इन द यूनाइटेड, कहाँ पर है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई में है, ठीक है ना। ये सिटी क्या कर रही है, प्रिपेयरिंग टू लॉन्च, ये तैयारी कर रही है, अभी किया नहीं है, ये क्या कर रही है, तैयारी कर रही है लॉन्च करने का। क्या, एक ऑटोनोमस एरियल टैक्सी, एक हवा में उड़ने वाली एक टैक्सी, ठीक है ना, स्टार्टिंग इन जुलाई
द कम्यूटर विल, अब ये कब लॉन्च करने की प्लानिंग है, जुलाई के मंथ में, ठीक है। कम्यूटर मतलब जो उसमें सफर करना चाहते हैं, विल बी एबल टू, देखो वो क्या कर पाएंगे, जो कम्यूटर्स हैं उसमें ट्रेवल करने वाले वो क्या कर पाएंगे, विल बी एबल टू समन द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन ई हैंग। समन का मतलब होता है वो उसको देख पाएंगे या उसकी सेवा ले पाएंगे, उसकी सर्विस ले पाएंगे, किसकी, वर्ल्ड के फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन की। ये दुनिया का सबसे पहला पैसेंजर ड्रोन है। इसका नाम क्या है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है द ई हैंग 184, है ना, ये इसका नाम है। देखो जाहिर सी बात है, चाइनीज नेम है तो चाइना की किसी कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट देम, अच्छा ये क्या करने वाला है, देखो कम्यूटर्स को कैसे ये मदद करने वाला है ना, कैसे समन करने वाला है। मतलब समन का मतलब है ये सर्विस लेने वाले हैं, किसकी, ये लोग जो है पैसेंजर लोग इस ड्रोन की सर्विस लेने वाले हैं। क्यों, टू ट्रांसपोर्ट देम टू देयर डिजायर्ड डेस्टिनेशन, अपने उन लोगों को एक दूसरी जगह पे अपना जो भी गंतव्य है वहां पे पहुंचाने के लिए, विदाउट हैविंग टू डील विद दुबई's कंजेस्टेड फ्रीवे। मतलब यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जितने भी कम्यूटर हैं जो दुबई में रहते हैं वो आप मानकर चलो कि जुलाई के बाद इस पर्टिकुलर ड्रोन जो टैक्सी है ये, जिसका नाम है ई हैंग 184, इसकी सर्विस, इसकी सेवा लेने वाले हैं और इसमें बैठ के वो जो है अपने गंतव्य के स्थान में जाने वाले हैं बिना ट्रैफिक के झंझट के, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि उनको बहुत भयंकर ट्रैफिक से होके गुजरना पड़ता है। देखो कंजेस्टेड मतलब बहुत ही ज्यादा पास बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रीवे, है ना, कई बार कई घंटों लग जाते हैं। हमारे इंडिया में आपने देखा है बॉम्बे और दिल्ली दोनों के आपने ट्रैफिक देखे हैं, तो कई घंटों वहां पे फंसे रहना पड़ता है। तो उसी की बात बता रहे हैं कि दुबई का जो खतरनाक जो ये जो ट्रैफिक है उससे बचा पाएगा कौन, ये पर्टिकुलर ड्रोन हमको बचा पाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अब ये तो था कि किस प्रकार से कौन सा सेल्फ ड्राइविंग कार है और कहाँ लॉन्च हो रहा है ना, दुबई में हो रहा है। अब यहाँ सेकंड पैराग्राफ में जो है ये बात कर रहे हैं कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, उस पर्टिकुलर ड्रोन की उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो याद रखो कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या होता है, 142 हॉर्स पावर का है ये, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्वाड कॉप्टर। जैसे एक हेलीकॉप्टर होता है वैसे ये क्वाड कॉप्टर है। मतलब आप ड्रोन तो आप लोगों ने देखा है, ड्रोन का थोड़ा सा साइज बड़ा कर दो, उसको टैक्सी का शेप दे दो, तो वो आपका पूरा क्वाड कॉप्टर बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से ड्रोन भी है और वो हेलीकॉप्टर भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, डेब्यूट का मतलब सबसे पहले उसको कहाँ डेब्यू किया गया था, कहाँ उसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले उसका जो प्रेजेंटेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में हुआ था, जो कि कहां पर हुआ था, लास वेगास में हुआ था, एक साल, ऑलमोस्ट ईयर अगो, एक साल पहले। मतलब ये कब की बात हो रही है, जनवरी। ओके, सो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा बीच में रुकावट हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं, है ना। हम लोग क्या इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जनवरी। यहां से मैं इस पैराग्राफ से जो है दोस्तों आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था पहले कि ये हम लोग अब इसकी स्पेशलिटीज की बात करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारा एरियल टैक्सी है इसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या क्या बोला था मैंने कि एक तो ये 142 हॉर्स पावर क्वाड, इसको क्या बोला जाता है, क्वाड कॉप्टर बोला जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा विच डेब्यूटेड, जिसकी शुरुआत हुई, जिसको रिप्रेजेंट किया, कहाँ पे किया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में किया था, लास वेगास में, एक साल पहले किया था, कब, जनवरी 2016 में किया था, ठीक है ना, जनवरी 2016 में इसको किया था। चलिए उसके बाद वेट, इसका वेट देखो, इसका जो वेट है वो कितना है, 440 पाउंड है, और ये क्या कर सकता है, ये उड़ सकता है, कितनी हाइट पे, ऑफ अप टू 11,550। ये याद रखो दोस्तों डेटा कि ये एक तो इसका वेट कितना है, 440 पाउंड का वेट है, और ये कितनी ऊंचाई पे, 11,500 फीट की ऊंचाई पर जो है ये क्या कर सकता है, उड़ सकता है। उसके अलावा पावर्ड बाय 8, इसके अंदर आप देखो 8 प्रोपेलर लगे होते हैं,
ठीक है, 8 प्रोपेलर हैं जो इसको उठाते हैं, हवा में उड़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, 4 लेग इसके जो है, लेग कितने हैं, 4 लेग होते हैं। और इसका शेप क्या है, ध्यान देना, एग शेप, अंडाकार, ठीक है ना, एग शेप इसका ये व्हीकल है। और इसके अंदर देखो जगह कितनी है, हैज रूम फॉर अ सिंगल पैसेंजर, केवल एक ही पैसेंजर इसमें बैठ पाता है। ठीक है ना, ध्यान देना, एक ही पैसेंजर है, अप टू, उसका वेट कितना होना चाहिए, अप टू 220 वॉट पाउंड, सॉरी। तो मैक्सिमम मतलब अप टू का मतलब है कि केवल मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है वो 220 पाउंड का तो वो खुद पर्सन होना चाहिए। और उसके साथ में एक छोटा सा सूटकेस रखने का भी वेट हम लोग उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब 220 पाउंड वो पर्सन और उसके साथ एक छोटा सा सूटकेस, ये बस 2 वेट इसमें आ सकता है। ठीक है, आगे दो मतलब हालांकि क्या हो रहा है कि ये जो एरियल टैक्सी है कैन रीच द स्पीड अप टू 100 मीटर पर आवर, है ना, इसकी जो स्पीड है कितना है, 100 MPH की इसकी स्पीड है। मतलब मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 100 MPH की स्पीड है हालांकि, है ना। लेकिन क्या होता है, दुबई ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल ने जो है उनका क्या कहना है कि इट विल टिपिकली ऑपरेट, टिपिकली का मतलब है कि इन्होंने जो नियम बनाया है कि हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड तो इतनी है, लेकिन इसका जो ऑन ग्राउंड जो है ऑपरेशन स्पीड कितनी होना चाहिए, 62 MPH की। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दोस्तों। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी इसके अंदर डिटेल दी हुई है ना। एक तो सबसे पहले ये इसको क्वाड्राकॉप्टर बोला जाता है, 142 हॉर्स पावर का है। उसके अलावा इसको सबसे पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो लॉस वेगास में इसको डेब्यू किया था। कब किया था, 2000, ये देखो जनवरी 2016 में किया था। 440 पाउंड का इसका वेट है और 11,500 फीट के ऊंचाई तक वो उड़ सकता है। 8 इसके अंदर प्रोपेलर लगे हैं, 4 इसके लैग होते हैं, एक शेप ये अंडाकार व्हीकल है और इसके अंदर एक पैसेंजर जिसका वजन मैक्सिमम 220 पाउंड होना चाहिए और उसके साथ जो है एक छोटा सा सूटकेस भी उसमें आ सकता है। ठीक है, मानो हालांकि इसका जो है स्पीड मैक्सिमम 100 MPH है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल के हिसाब से ये केवल 62 पर जो है रन करेगा MPH पर। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग थोड़ा समझते हैं। देखो, राइडर्स कैन आस्क फॉर द फ्लाइंग टैक्सी टू पिक देम अप from designated zone using the company's smartphone app। जो भी राइडर हैं, जो इच्छुक लोग हैं, जो इसमें इस टैक्सी में उड़ना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी जो भी डेजिग्नेटेड जोन है, जो एरिया है, वो स्मार्टफोन कंपनी का एक एप्लीकेशन होगा कंपनी का, और उस कंपनी के ऐप पे वो अपना उस पे टाइप करेंगे कि उनका लोकेशन कौन सा है, वो एरियल व्हीकल उनके पास आ जाएगा। देखो व्हेन द ड्रोन अराइव, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये लोग स्मार्टफोन का जो एप्लीकेशन है उस पे अपना एरिया बताएंगे कि भैया हमको जो है यहाँ से पिक करना है, हमको आप क्या करो, आपकी जो फ्लाइंग टैक्सी भेज दो, हम यहाँ पे खड़े हैं, पिक कर लो। ठीक है ना, इस तरीके से पहले वो इंफॉर्मेशन डालेगा। उसके बाद क्या होगा कि ड्रोन आएगा। ठीक है, ड्रोन उनके यहाँ आ जाएगा, उनके दरवाजे, घर या जहाँ भी वो खड़े हैं उसके सामने। उसके अलावा उसके बाद तुरंत वो उसमें स्ट्रैप इनटू मतलब बैठेंगे, उसके अंदर एकदम बैठ जाएंगे। रेस कार स्टाइल सीट, कैसी सीट है वो, रेस कार स्टाइल की सीट है, उसमें बैठेंगे। और उसके बाद जो है उनके सामने एक स्क्रीन लगा रहेगा अंदर, ठीक है, उस ड्रोन के अंदर। उसमें ये देखो प्री प्रोग्राम्ड डेस्टिनेशन उस पे होगी, उनको बस क्लिक करना है कि भाई हमको ये फलानी जगह जो है जाना है, टच स्क्रीन पे उनको वो करना है। एंड सिट्स बैक एंड एंजॉय दी फ्लाइट, आराम से बैठ के फ्लाइट को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, देखो क्या प्रोसेस, सीधी सी बात है। सबसे पहले अगर उसको उसकी सेवा लेना है तो स्मार्टफोन ऐप पर आप क्लिक करो कि भाई हमको ये ड्रोन चाहिए, हमको यहाँ हमारा लोकेशन है। जैसे ही वो ऐप की कंपनी की ऐप पर वो लोकेशन डाल देंगे, वहाँ पे ड्रोन आ जाएगा। एक बार ड्रोन आ जाता है, उसके बाद उनको क्या करना है, ड्रोन के अंदर स्ट्रैप करना है, बैठना है। और किस तरीके से बैठना है, एकदम रेस कार की स्टाइल में, वहाँ की सीट है उस हिसाब से बैठना है। उसके बाद एक उस पे स्क्रीन है, उस पे टच स्क्रीन पे टच कर दो कि भाई कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, आगरा जाना है, गोवा जाना है, जहाँ भी जाना है, ठीक, टच कर दो।
ठीक है। हालांकि दुबई में है तो दुबई की लोकेशन ही लेंगे, ठीक है, और आराम से बैठ के जर्नी एंजॉय करो, ठीक है। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन कैसा लगा दोस्तों? पूरा ये पढ़ने में ये समझ में आ रहा है कि पूरी की पूरी जो कहानी है, जो स्टोरी है या पैसेज है, ये आपका एक केवल इसके बारे में, किसके बारे में? सेल्फ ड्राइविंग कार जिसका नाम है हमारा, ये ड्रोन के बारे में, पैसेंजर ड्रोन के बारे में जिसका नाम है EHang 184, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप क्वेश्चन आपके, अच्छा आगे का भी है, चलिए ये भी समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? टू इंश्योर द पैसेंजर सेफ्टी। अब इनकी जो सेफ्टी है उसको अगर हमको इंश्योर करना है, उसको देखना है, तो जितनी भी फ्लाइट है आर मॉनिटर्ड रिमोटली बाय द कंट्रोल रूम ऑन द ग्राउंड। जितनी भी फ्लाइट्स है जो ये जाएगी, ये सबकी सब कंट्रोल रूम से मॉनिटर होगी। ऐसा नहीं है कि हवा में अकेला छोड़ दिया उसको, पूरा उसका सेफ्टी भी देखा गया है। इन द अनलाइकली इवेंट, अनलाइकली का मतलब किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती, अनहोनी हो जाती, उस कंडीशन में क्या होगा? दैट एनी ऑफ द कंपोनेंट मैल फंक्शन ऑफ डिस्कनेक्ट, मतलब अगर उस ड्रोन का या व्हीकल का कोई भी कंपोनेंट अगर काम नहीं करता है, मैल फंक्शन करता है ना, तो क्या होगा कि ये जो EHang, ये 184 जो ड्रोन है, ये क्या करेगा? एक इमरजेंसी लैंडिंग करने में ये सक्षम है, ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग करेगा, कहां पे कर देगा? जहां पे नियरेस्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल जो एरिया है, जहां पर वो कंफर्टेबली लैंड कर सकता है, वहां करेगा, ताकि कस्टमर जो है उसकी सेफ्टी इंश्योर हो, है ना, कस्टमर सेफ रहे, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, द ड्रोन इज ऑल्सो प्रोग्राम्ड टू कंडक्ट अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ड्रोन जो है एक तरह से 5G से पूरा लैस है, पूरा उसके अंदर जो AI की जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मतलब उसकी अपनी खुद की एक समझ, वो खुद बहुत सारे कैलकुलेशंस करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकता है, अंदाजे लगा सकता है कि भाई वेदर कंडीशन को भाप सकता है ना, कैलकुलेशंस टू इंश्योर इट्स रूट वोंट कोलाइड। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारे ड्रोन मान लो एक साथ चलेंगे तो क्या होगा? टकराव होगा ना, तो ये क्या करेगा? ऐसे सेंसर्स उसमें लगे, कैमरेज लगे हुए, वो सेंस कर पाएगा कि सामने भी ड्रोन आ रहा है, तो कैसे अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करना है, कैसे ऊपर होना है, नीचे होना है ना, कैसे सिग्नल देना है, कैसे स्लो होना है, कैसे फास्ट होना है। तो ये सब की सब जो मशीन लर्निंग के अंदर, अब आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वो सब यही सिखाया जाता है। ये कंप्यूटर को हम लोग या मशीन्स को हम लोग ये सब सिखाते हैं, तो ट्रेन करते हैं बेसिकली। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर होगी, है ना, और वो उसके हिसाब से अपने आप कैलकुलेशन कर पाएगा, जज कर पाएगा। जैसे एक रोबोट को कैसे तैयार करते हैं, तो एक तरह से ये भी रोबोट है ना, तो ये वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कंडक्ट कर लेगा टू इंश्योर इट्स रूट्स वोंट कोलाइड, मतलब उनकी जो रास्ते हैं वो टकराए नहीं विद दैट ऑफ अनदर ड्रोन, तो ये इसमें सक्षम होगा। आगे देखो, व्हाइल हैविंग नो कंट्रोल ओवर द रिमोटली पायलटेड व्हीकल में अपीयर स्कैरी, ठीक है। कहीं द मैन्युफैक्चरर, देखो क्या हो रहा है, व्हाइल हैविंग नो कंट्रोल ओवर द रिमोटली पायलटेड व्हीकल में अपीयर स्कैरी द मैन्युफैक्चरर। अच्छा, चाइना से, अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हालांकि हो क्या रहा है कि सब चीज़ें, सब दावे हो रहे, लेकिन फिर भी अगर बाहर से अगर हम लोग सोचने बैठे तो देखो कैसा लगेगा। एक तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी रिमोट पायलट तो है नहीं, बाहर से कोई पायलट तो है नहीं, तो ये हो सकता है कि हमारे लिए ये थोड़ा सा डरावना लगे, ऐसा लगे कि क्या ये सच्ची बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि अपने आप ड्रोन चलेगा बिना किसी ड्राइवर के, है ना। तो एक हमारे, जाहिर सी बात है, हमको थोड़ा डर लगेगा, तो हमारे लिए आज की तारीख में ये हो सकता है थोड़ा स्कैरी, डरावना। लेकिन जो इसको बनाने वाला है, ठीक है ना, इसको जो बनाने वाला है कौन? जो चाइना बेस्ड EHang जो कंपनी है ना, कंपनी का नाम भी EHang है। तो ये जो कंपनी जिसने इसको बनाई, उनका क्या कहना है भाई? बाहर से तो हमको लग रहा है कि ये तो सब बहुत आगे की बात है और एक्सीडेंट के चांसेस देखो कितने हैं, जरा से में गिर सकता है। तो उनका क्या कहना है कि ये जो है, ये जो ड्रोन है हमारा EHang 184, इट इज द सेफेस्ट, ये जो है ये सबसे सुरक्षित है, सबसे स्मार्टेस्ट है, देखो सबसे स्मार्ट है और इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होने वाला है। लो एल्टीट्यूड का है, कम एल्टीट्यूड, कम हाइट पे चलने वाला ऑटोनोमस एरियल व्हीकल है, हवा का एक व्हीकल है जो अपने आप चलता है बिना किसी ड्राइवर के। आगे देखो क्या है कि
द ओनली ड्रॉबैक, अब ये कंपनी ने इस चीज को माना, देखो बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, द ओनली ड्रॉबैक, द कमी क्या है इसमें, केवल एक कमी है, क्या कि ये जो E-Hang 184 है इसकी जो बैटरी लाइफ है ये केवल 30 मिनट की है, आधे घंटे तक बस चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आधे घंटे बाद इसको उतारना पड़ेगा। आप सोच रहे हो 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप आधे घंटे में जितना जा पा रहे हो उसको चला पा रहे हो चला लो, बस ये इसकी लिमिटेशन है। और आधे घंटे में मैक्सिमम ये कितना जा पाएगा, इसकी रेंज है 31 माइल्स की, बस 31 माइल्स तक ये एक बार में उड़ान बिना बैटरी बदले एक सिंगल बैटरी में इतना जा पाएगा, ठीक है। विच मीन्स, क्या मतलब है कि दोज विद लॉन्गर कम्यूट्स, कम्यूट का मतलब ऐसे लोग जो अभी बहुत दूर दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस पे जाना पड़ता है, और जो सपने देख रहे हैं कि हम लोग ड्रोन से उड़ के जाएंगे, है ना, जो आधे घंटे से 31 माइल से ज़्यादा दूर जाने का जिनको है, उनके लिए जो है दे आर आउट ऑफ लक, उनके लिए जो है थोड़ा अभी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑल्सो अननोन, एक और चीज़ क्या है उसका डिसएडवांटेज, कि हमको नहीं पता, क्या नहीं पता, द कॉस्ट ऑफ ईच राइड, कि भाई इसमें कितना खर्चा होने वाला है, क्योंकि अभी तो ये शुरू नहीं हुआ है ना, इसकी बात चल रही है, इसकी तैयारी चल रही है ना। तो ये भी नहीं पता कि इसका जो चार्ज है वो कितना होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, उनको जितना कॉस्ट लगेगा उतना ही। तो ये दो इसके, एक तो मतलब ये है इसके दो डिसएडवांटेज है कि एक तो ये बहुत महंगा हो सकता है, और दूसरा जो है इसकी बैटरी लाइफ बहुत छोटी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवलिंग अभी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 26 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से जो है कौन सा जो है आपका रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं। देखो फर्स्ट में क्या दिया है, इट हैज अ बैटरी लाइफ ऑफ मोर देन हाफ एन आवर, ऐसा क्या मोर देन हाफ एन आवर का नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा है लास्ट पैराग्राफ में, क्या लिखा हुआ है, इट हैज अ बैटरी लाइफ ऑफ 30 मिनट, भैया मोर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, केवल 30 मिनट लिखा है। मोर का मतलब है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 आवर्स, 4 आवर, कितना भी हो सकता है। तो पहला वाला सेंटेंस ही आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, बिल्कुल ये वाला आपका फॉल्स है। बाकी देख लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट शोकेस्ड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो इन लॉस, बिल्कुल ये तो ट्रू है, हमको फॉल्स सेंटेंस चाहिए तो ये नहीं होगा। इट वेट 440, ये भी सही ट्रू है। इट कैन फ्लाई अप टू हाइट 11,000, ये भी सही है, मतलब रॉन्ग जो है हमारा वो ए वाला है दोस्तों। देखो एक्सप्लेनेशन के बाद तो कितने इजी हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, हमको जो है अपोजिट पता करना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड कंजेस्टेड, ये वर्ड दिया हुआ है आपका, इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों। कंजेस्टेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एकदम सकरा, बहुत पास पास, है ना। तो मास्ट का मतलब भी होता है बहुत भीड़ भाड़ वाला, मास का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़, है ना, भीड़ भाड़ वाला, इस तरीके से। जैम पैक्ड का मतलब भी होता है ट्रैफिक जैम, वर्ड आपने सुना होगा, मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड। क्राउडेड का मतलब भी बहुत कंजेस्टेड। अनब्लॉक्ड का मतलब होता है थोड़ा सा रिलैक्स, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स या फिर क्लियर सेंस में, है ना, बहुत ही आराम से चौड़ा जिसको बोलते हैं, तो क्लियर। तो ये आपका जो है बिल्कुल इसका सही एंटोनिम्स है। नेक्स्ट देखो, हु इज मोस्ट एलिजिबल टू राइड E-Hang, सबसे ज्यादा कौन सक्षम, एलिजिबल का मतलब है कौन इसको राइड कर सकता है E-Hang 184 को। देख लेते हैं। देखो पहले में क्या लिखा है, 2 people who are less than 220 वॉट, भाई 2 लोगों की जगह नहीं है उसमें, इतना याद रखना। भले ही वो दुबले पतले है ना 220 वॉट के, लेकिन 2 लोग उसमें नहीं बैठ पाएंगे। एक आदमी की सीट है और आराम से एक आदमी बैठेगा, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अ सिंगल पैसेंजर, देखो अ सिंगल पैसेंजर अ लगेज विच कंबाइन वेट, दोनों का एक साथ वजन कितना है 220। अगर उसमें हमने पढ़ा है तो क्या हो रहा है कि दोनों का एक साथ का लगेज क्या है देख लेते हैं, है ना। एक साथ का लगेज 220 नहीं है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पैसेंजर और दूसरा लगेज, और दोनों का वेट जो है 220 होना चाहिए। चलिए आगे का देखते हैं। देयर इज नो मेंशन, बिल्कुल मेंशन किया है ना, कि वो मोस्ट एलिजिबल फॉर E-Hang, कि देयर इज नो मेंशन इन द इंफॉर्मेशन हु इज द मोस्ट एलिजिबल। आगे देखते हैं। 1 person हु इज लेस देन 220 पाउंड विद अ स्मॉल सूटकेस, तो ये हम लोग देख लेते हैं कहाँ हमारा आंसर दिया है। कंपोनेंट मेल फंक्शन प्रोग्राम
ये इसमें दिया है डोन एयर ट्रांसपोर्ट, देखो इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड बाय 8 हॉर्स पावर वुड स्टिल डिबेटिंग फ्यूचरिस्टिक दुबई समवन वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपोर्ट हैविंग डील विद दुबई। इसमें कहाँ दिया है अप टू डेजिग्नेटेड जोन कंप्लीटली। इसके बाद इमरजेंसी कंडक्ट द क्लोजेस कंट्रोल रिमोटली चाइना, नहीं यहाँ नहीं, वो फर्स्ट में ही दिया है। वाइल द डिबेट समथिंग सेफ्टी, ये यूनाइटेड प्रिपेयरिंग टू लॉन्च जुलाई कम्यूटर समवन वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ दिया है पाउंड, ये रहा, देखो क्या लिखा है, पावर्ड बाय 8 हॉर्स प्रोपेलर, 4 लेग हो गया, ये रहा देखो। एक शेप हैज अ रूम, देखो जगह है किसके लिए, एक सिंगल पैसेंजर के लिए जगह है। अप टू का मतलब है मैक्सिमम नहीं, देखो अप टू दिया है ना दोस्तों, इसका मतलब ये दोनों चीजें आ जाती है ना, दोनों चीजें आ जाती है, मतलब 220 पाउंड भी, उसका भी वेट आ जाता है। अप टू का मतलब वही है कि उसका भी वजन आ जाता है और एक छोटी सी सूटकेस का भी वजन आ जाता है। मतलब दोस्तों हमारा ये वाला जो है आपका कौन सा, ये वाला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अप टू का मतलब ही यही है कि इसमें दोनों चीजें आना चाहिए। एंड आया ना तो दोनों चीजें आना चाहिए। क्या? एक तो उस पर्सन का भी वजन आ जाना चाहिए 220 के अंदर और उस सूटकेस का भी वजन आ जाना चाहिए। इसका मतलब हमारा डी वाला जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखो, बेस्ट टाइटल। अब आप देखो कि पूरे आपके पैसेज में केवल किसकी बात हो रही है, इस ई हैंग 184 की बात हो रही है, जो कि क्या है, एन एरियल टैक्सी है, हवा में उड़ने वाली टैक्सी या ड्रोन है। तो ए वाला हमारा राइट है, ठीक है। अब देखो सिटी की बात नहीं हो रही है ना, दुबई के बारे में एक ही जगह मेंशन किया है, कोई बार बार तो मेंशन नहीं किया। दुबई के बारे में नहीं बताया गया। दुबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो नीचे का भी जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रेन है, रेलवे है, वो भी आना था, वो सब नहीं है, ठीक है ना। फ्लाइंग टैक्सी एट योर डोर स्टेप, तो यहाँ पे केवल टैक्सी की बात भी नहीं हो रही कि आपके दरवाजे पे एक पर्टिकुलर टैक्सी की बात हो रही है ना, एक प्रॉपर उसकी बात हो रही है, तो वो ई हैंग जो है आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइटल हो गया। नेक्स्ट देखो आप, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू राइट द ई हैंग 184, ये आपका तरीका है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है भाई, कैसे राइट करना है। तो ये मैंने बताया भी था आप लोगों को। देखो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, बताओ, सबसे पहले स्टार्टर ढूंढो, है ना। ये आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन समझ लो। इसमें हमको सबसे पहले स्टार्टर देखना है कि किससे हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करें। तो देखो क्या है, सिट बैक एंड एंजॉय द राइड, पीछे बैठो और राइड एंजॉय करो। ये तो आखिरी का स्टेप है, ये नहीं होगा, मतलब 1 से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो 1 वाला कट कर दो, ये ए वाला बिल्कुल कट हो गया, ठीक है। सेकंड आप देखो, सिलेक्ट वन ऑफ द प्री प्रोग्राम डेस्टिनेशन ऑन द टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के ऊपर एक प्री प्रोग्राम जो आपका डेस्टिनेशन है उसको सिलेक्ट कर लो। तो ये तो तब करेंगे जब पहले हम लोग बैठेंगे, तो ये भी सेकंड थर्ड वाले से भी हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, थर्ड में 2 है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। डी वाला जो है आपका आंसर सही हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, सेकंड से शुरू नहीं करेंगे, थर्ड से नहीं, सेकंड से शुरू नहीं करेंगे, ये मैंने गलत काट दिया। सेकंड वाले से हमारी स्टार्टिंग नहीं करेंगे। सिलेक्ट द वन प्री प्रोग्राम, तो सेकंड पे मैंने टिक क्यों लगा दिया, इससे हम लोग स्टार्टिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम सिलेक्ट कब करेंगे, जब हम उसमें बैठेंगे। आगे देखो क्या हो रहा है, यूज द कंपनीज स्मार्टफोन ऐप एंड आस्क फॉर द फ्लाइंग टैक्सी टू पिक देम अप फॉर दी डेजिग्नेटेड जोन, कि भाई सबसे पहले तो स्मार्टफोन का एप्लीकेशन यूज करो, है ना। उसके बाद उसमें फ्लाइंग टैक्सी को बोलो कि हम यहाँ इस जगह पर हम लोग खड़े हैं, आप आ जाए, तो टैक्सी आपको लेने आएगी। तो सबसे फर्स्ट तो आपका थर्ड वाला होगा। तो थर्ड में आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा स्टेप है कि सबसे पहले तो क्या करो, यूज द कंपनी स्मार्टफोन ऐप आप यूज करो, और आपके उसमें पैराग्राफ में भी दिया है भाई स्मार्टफोन ऐप करें। उसके बाद क्या, स्ट्रैप वनसेल्फ इनटू द रेस कार स्टाइल सीट, सीट पर बैठो। तो मतलब थर्ड के बाद आपका फोर्थ ये वाला सही है। तो सबसे पहले आप ऐप पे अपना लोकेशन बताओ, उसके बाद रेस कार में बैठो सीट स्टाइल उसमें, और उसके बाद जो है आपका सिलेक्ट वन ऑफ द प्री प्रोग्राम डेस्टिनेशन सिलेक्ट करो, और उसके बाद जो है क्या होगा, सिट बैक एंड एंजॉय द राइड। ये पूरा का पूरा आपका देखो इस पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ है और बहुत इजी है। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, कैन फ्लाइंग टैक्सी पिक देम। सबसे पहले डेजिग्नेटेड जोन में जाओ, ठीक है, ऐप पर जाओ, उसके बाद ड्रोन आता है उसमें स्ट्रैप हो जाओ रेस कार स्टाइल में, उसके बाद प्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करो और उसके बाद एंजॉय करो। पूरा आंसर आपका इस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ये पेपर हमने कंप्लीट किया, उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया। चलिए मिलता हूं मैं आपसे एक बार फिर से एक नए पेपर के साथ। थैंक यू।